हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग पिछले वीडियो में 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था। उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं भाई, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे भाई और हमें 31 से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना था। तो देखिए, 31वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? बताइए भाई, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? यकृत में, मुंह में, छोटी आंत में या फिर अमाशय में? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 है भाई, क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, अमाशय। ठीक है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? बताइए भाई, इनमें से कौन सी आहार नलिका है? बाल्य ग्रंथि, कंठ नली, महाधमनी या फिर ग्रास नली? क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ग्रास नली। ठीक है, इनमें से कौन सा आहार नलिका है? तो ग्रास नली जो है एक आहार नलिका है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? बताइए, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? अमाशय, अग्न्याशय, वृक्क या फिर यकृत? बताइए, क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, यकृत। ठीक है, यकृत जो होता है वह पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का चूषण करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चूषण का मतलब समझते हैं ना आप लोग, खींचता है उसे, सक करता है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करें। प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करना भी, लाइपेज है, प्रोटीएज है, पेप्सिन है, एमाइलेज है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन बदल देता है, किस में बदल देता है भाई? स्टार्च को शर्करा में या फिर प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में या प्रोटीन का एमिनो अम्ल में या वसा को वसा अम्ल में? क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पाचक क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचक क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा में, ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में या फिर शर्करा में? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, एमिनो एसिड में। ओके, प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट। देखिए, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? आंत है, अमाशय है, अग्न्याशय है या फिर यकृत है?
बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, यकृत में। ठीक है, यकृत में जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ठीक है, यकृत वह अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? किसके द्वारा? यकृत के द्वारा, या फिर आमाशय के द्वारा, या अग्न्याशय के द्वारा, या ग्रहणी के द्वारा? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, यकृत के द्वारा। ठीक है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पित्त यानी बाइल जमा होता है, कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, या फिर प्लीहा में? क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। पित्त जो होता है वह पित्ताशय में जमा होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पित्त। पित्त बाइल का एक प्रमुख कार्य है। पित्त बोले या फिर बाइल कहें, दोनों एक ही बात है। बाइल का प्रमुख कार्य क्या है भाई? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, या फिर वसा अम्ल या ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, या वसा का पायसीकरण इमल्सिफिकेशन, या फिर डी उपयुक्त सभी? बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, वसा का पायसीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी सही है, वसा का पायसीकरण। पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन करना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? फेफड़े को, यकृत को, गुर्दे को, या फिर पेट को? बताइए, पेट बोल रहे हैं भाई, पेट को, सॉरी, पेट को। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 41, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, यकृत। ठीक है, मानव शरीर के यकृत अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है भाई? गुर्दा से है, दिमाग से है, फेफड़ा से है, या फिर हृदय से है? बताइए, पेसमेकर का संबंध किससे है? जल्दी बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, हृदय से। ठीक है, पेसमेकर का संबंध हृदय से है। आगे देखिए, पेसमेकर का कार्य है, पेसमेकर का कार्य क्या है भाई? श्वास क्रिया प्रारंभ करना, पाचन क्रिया का नियमन, या फिर दिल की धड़कन का प्रारंभ करना, या फिर मूत्र बनने का नियमन? क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ठीक है, पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक गुर्दा से, मस्तिष्क से, हृदय से, या फिर फेफड़ा से? क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, हृदय से। ठीक है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? बताइए, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर या रक्तदाब कहते हैं? बताइए, हृदय, सिरा, धमनी या फिर कोशिका? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन नंबर सी सही है, धमनी। ठीक है, धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जब मनुष्य सोया रहता है तो उसके ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 46, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, घटता है। ठीक है, सोते समय रक्तदाब में परिवर्तन क्या होता है? तो रक्तदाब घट जाता है भाई सोते समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर या फिर लैक्टोमीटर? बताइए, क्वेश्चन नंबर 47, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है लब डब। ठीक, लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लब डब ध्वनि बड़ी आंत की, फेफड़े की, हृदय की या फिर ग्रास नली की? बताइए, किसके कारण उत्पन्न होती है भाई लब डब की ध्वनि? क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, हृदय की। ठीक, लब डब की ध्वनि हृदय क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120 mmHg होता है। ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती हैं क्रमशः निलय संकुचन और निलय विश्रांति पर, या फिर क्रमशः निलय विश्रांति और निलय संकुचन पर, या फिर क्रमशः अरविंद संकुचन और अरविंद विश्रांति पर, या क्रमशः निलय संकुचन और अरविंद संकुचन पर? बताइए, क्वेश्चन नंबर 49 कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, क्रमशः निलय संकुचन और निलय विश्रांति पर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड या फिर 0.8 सेकेंड? क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है भाई। बताइए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, 0.8 सेकेंड। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मनुष्यों की संख्या बोले हैं, क्या ही बताएं भाई। मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर
यानी पल्स रेट क्या है, बताइए भाई क्या है। 2 बीट प्रति सेकेंड या फिर 80 से 90 बीट प्रति सेकेंड या 70-80 बीट प्रति सेकेंड या फिर 97 बीट प्रति सेकेंड। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड। ठीक है, मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव हृदय कितने चैम्बर, ठीक, मानव हृदय कितने चैम्बर यानी घटकों का बना होता है। बताइए भाई मानव हृदय कितने चैम्बर या घटकों का बना होता है, आपको बताना है। केवल 4 चैम्बर, केवल 1 चैम्बर, केवल 3 चैम्बर या फिर केवल 2 चैम्बर। क्वेश्चन नंबर 52 जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल 4 चैम्बर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, सिरा से, धमनी से, त्वचा से या फिर तंत्रिका से। बताइए क्वेश्चन नंबर 53 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, धमनी से। ठीक है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, धमनी से मापा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। 120 से 80 mmHg या फिर 160 से 95 mmHg या फिर 130 से 90 mmHg या 80 से 120 mmHg। बताइए क्वेश्चन नंबर 54 कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा भाई, 120 या 80 mmHg तक। ठीक है, 120 से 80 mmHg तक, mmHg है भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 55। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है, एक समान रहता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, बढ़ जाता है। ठीक, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। 1 अरब बार, 2 अरब बार, 3 अरब बार या फिर 4 अरब बार। बताइए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 अरब बार। ठीक है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है भाई। पंपिंग स्टेशन की तरह, शरीर को ऊर्जा देना, ताप क्रम बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पंपिंग स्टेशन की तरह। ठीक है, मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की विशालतम धमनी है, कौन है भाई, जल्दी बताइए। शरीर की विशालतम धमनी,
कौन है? वेना केवा है, या फिर एआर्टा है, या फिर केशिका है, या फिर निलय है? क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, एआर्टा। ठीक है, शरीर की विशालतम धमनी एआर्टा है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 मिनट भाई। देखिए, शरीर की विशालतम धमनी कौन है? एआर्टा है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है भाई? शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 25%, शरीर के वजन का 7%, या फिर शरीर के वजन का 5%? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, शरीर के वजन का 7%। ओके, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 7% होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन क्या होता है भाई? एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन क्या होता है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। क्वेश्चन नंबर 60 है, 60। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, 5 से 6 लीटर। ठीक है, एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन 5 से 6 लीटर है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4, 10, 6.5 या फिर 5.8? बताइए। क्वेश्चन नंबर 61 है और इसका आंसर आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 61, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 7.4। ठीक है, मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली या प्लीहा, या फेफड़ा, या हृदय, या फिर यकृत? बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, बताइए भाई। 62 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा भाई, तिल्ली या प्लीहा। ठीक है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली या प्लीहा या फिर स्प्लीन स्प्लीन है। ठीक है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली, प्लीहा या फिर स्प्लीन करता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 40 से 60%, 70 से 75%, या फिर 80 से 82%, या 91 से 92%? बताइए। क्वेश्चन नंबर 63, मानव रक्त में प्लाज्मा में प्रायः पानी की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है भाई? क्वेश्चन नंबर 63, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, 91 से 92% तक। ठीक है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः प्रतिशत की मात्रा 91 से 92% तक होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए,
रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है भाई? कैल्शियम है, जिंक है, सोडियम है, लौह है। बताइए, लौह मतलब लोहा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 64, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, लोहा। ठीक है, रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? मस्तिष्क करता है, अस्थिमज्जा करता है, हृदय करता है, या फिर फेफड़ा करता है? क्वेश्चन नंबर 65, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, अस्थिमज्जा, बोन मैरो जिसे कहते हैं। ठीक है, शरीर में रक्त का उत्पादन बोन मैरो के द्वारा किया जाता है, अस्थिमज्जा के द्वारा किया जाता है। ओके, बोन मैरो, अस्थिमज्जा दोनों एक ही भाई, एक हिंदी वर्ड है, एक अंग्रेजी वर्ड है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक मिनट। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से एक कथन सही होगा, उसको पहचानना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? पढ़िए और बताइए। देखिए, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, बिल्कुल सही है भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस? बताइए, क्वेश्चन नंबर 67 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 67, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, डायलिसिस। ठीक है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, या फिर हीमोग्लोबिन के कारण, या आरबीसी के कारण, या डब्ल्यूबीसी के कारण? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से भाई? क्वेश्चन नंबर 68 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है भाई? जल्दी बताइए, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तांबा होता है, लोहा होता है, मैग्नीशियम होता है, जस्ता होता है? बताइए, मैग्नीज है। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 69, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, लोहा। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन यानी लोहा पाया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है, कौन करता है भाई? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, ऑक्सीजन का परिवहन, रक्ताल्पता का निवारण, या फिर जीवाणुओं का नाश, या लौह का उपयोजन? बताइए, क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, पट्टिका का है, या फिर जीव द्रव्य का? बताइए, क्वेश्चन नंबर 71, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आरबीसी का। ठीक है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का है। ओके,
आगे देखते हैं, 1 मिनट भी। देखिए देखिए कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी, हृदय सिरा या फिर फुफ्फुस सिरा। क्वेश्चन नंबर 72 है, आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, फुफ्फुस सिरा। ठीक है, फुफ्फुस सिरा रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। ठीक है, फुफ्फुस सिरा रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से? श्वेत यानी ल्यूकोसाइट से, या फिर बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट से, लसिकाणु या फिर लिम्फोसाइट से, या फिर रोहित कोशिकाएं। रोहित बोले हैं, लोहित कोशिकाएं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 73 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, श्वेत यानी ल्यूकोसाइट। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो श्वेताणु यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, या फिर ल्यूकोसाइट जिसे कहते हैं हम लोग, सफेद रक्त के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, जिसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। ठीक है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या फिर हिपैरिन। बताइए, क्वेश्चन नंबर 74 है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हिपैरिन के कारण। ठीक है, हिपैरिन के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं, या फिर बेसोफिल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, या फिर इस्नोफिल्स। बताइए, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, हमारे शरीर की श्वेत रक्त कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में कार्य करती हैं, या मानव शरीर में सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा यानी ब्लड के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? मोनोसाइट के, लिम्फोसाइट्स के, इस्नोफिल्स के, या फिर न्यूट्रोफिल्स के। बताइए, क्वेश्चन नंबर 76, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लिम्फोसाइट। ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट एंटीबॉडी निर्मित होती है। ठीक है, रुधिर, फिर से सुन लीजिए एक बार, रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, या फिर इस्नोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। जरा सी भी गलती नहीं करनी है, या जरा सा भी हिचकना नहीं है।
बताइए क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट्स। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? फेफड़े हैं, हृदय हैं, मस्तिष्क है या फिर अस्थिमज्जा है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 78 है और कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 78, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है। कौन से ब्लड का? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, अस्थिमज्जा। ये तो हो गया ना भाई, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद, देख लेते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, क्या हो गया, रिपीट हो गया तो आगे देखते हैं। देखिए, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत को, अस्थिमज्जा को, प्लीहा को या फिर परिशोधिका को? क्वेश्चन नंबर 79 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 79, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्लीहा। ठीक है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, 190 दिन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, 120 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 120 दिन। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन तक होता है। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आगे दूसरे वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।